बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार वासियों के लिए, खास करके लालू परिवार के लिए, आरजेडी परिवार के लिए। खुशखबरी ये है कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद, जिन्हें बिहार का मसीहा कहा जाता है, जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, आज उनको झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुकी है। अब वो बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे अपने परिवार से मिलने के लिए। तो लालू परिवार में, आरजेडी परिवार में खुशी का लहर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में एक गम का माहौल बना हुआ है। और किनको लालू प्रसाद जी के जमानत से किनको डर लग रहा है। सरकारों ने नीतीश कुमार जी से लालू प्रसाद जी के बारे में पूछा तो वो कैमरा से छिपकर भागने लगे। और जो सुशील कुमार मोदी, उन्होंने लालू जी के जमानत मिलने से एक डर को उन्होंने व्यक्त किया है। उनको किस प्रकार का डर लग रहा है, इन सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लालू प्रसाद की सेहत के लिए और उनके ज़मानत के लिए, उनके रिहा होने के लिए, उनकी जो लाडली बेटी है रोहिणी आचार्य, वह इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रख रही थी, वह दुआ कर रही थी उनके पापा के लिए। उन्होंने फेसबुक पेज पे वह लिखती हैं कि मेरा रमज़ान और नवरात्र सफल हुआ, आज मुझे ऊपर वालों की तरफ से ईदी मिल गई, हैशटैग शेर लालू आया। तो से लालू प्रसाद की जो लाडली बेटी है रोहिणी आचार्य, वो बोल रही है कि आज मुझे ऊपर वालों की तरफ से ईदी मिल चुकी है। प्रसाद की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वह इस रमजानुल मुबारक महीने में रोज़ा रख रही थी, दुआ कर रही थी अपने पापा के लिए, उनके सेहत के लिए, उनके रिहा होने के लिए। उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पेज पे, जो मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा। वह लिखती हैं कि सबकी मुरादें पूरी करता है, मेरी भी मुरादें सुन ले मौला। रोज़ा ऐसी इबादत है, सबकी सुनता है तू मौला। मेरे पापा को सेहत दे, हिम्मत और तू ताकत दे, जो रखता रोज़ा सुना है सबकी सुनता है तू मौला। रमज़ान मुबारक। तो इस तरह से रोहिणी आचार्य एक पोस्ट की थी, जिसको लेकर कुमार यादव उन्होंने कटाक्ष किया था और बहुत ही एक गंदा सा, मतलब कि वो ट्वीट किया था। उस ट्वीट को भी मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहा था लालू प्रसाद के परिवार के लिए, लालू यादव के लिए, वो मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। जो ट्वीट किया था सुशील कुमार मोदी जी ने, वो लिखते हैं कि लालू प्रसाद न ठीक से हिंदू पाए, न इस्लाम की शिक्षा ग्रहण कर पाए, कोई भी धर्म गरीबों दलितों को सताने की इजाज़त नहीं देता। इस तरह से उन्होंने कमेंट किया था, जिसके जवाब में रोहिणी आचार्य क्या लिखी थी, क्या जवाब में दिया था, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। वो लिखती हैं कि हमको व्रत और रोज़ा पर ईश्वर अल्लाह को धोखा देने की बात वही नाकाम व्यक्ति कर रहा है, जो न ठीक से बिहारी हुआ न ही राजस्थानी। इस चुनाव में भी बुरा हाल हो गया, न घर का रहा न घाट का। एक बात बताइए, आपकी पत्नी मंदिर जाकर पूजा करती है, हिंदू धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं, खुद ईसाई से शादी किए हैं। तो इस तरह से सुशील कुमार मोदी को लालू प्रसाद की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया था। जब सुशील कुमार जी ने कहा था कि लालू प्रसाद न हिंदू बन पाए न मुस्लिम बन पाए, तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया था। आज फिर से रोहिणी आचार्य एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की जीत हुई और नफरती जहरीली सोच की हार हुई, हैशटैग शेर लालू आया। तो इस तरह से रोहिणी आचार्य जो कमेंट करके फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए वो लगातार वो पोस्ट कर रही है और हमलावरों को वह जवाब दे रही है। मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा, नीतीश कुमार से जुड़ी यह बात है। नीतीश कुमार जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि लालू प्रसाद जी को जमानत मिला है, इस पे आप क्या कहेंगे, तो वो कैमरा से हाथ फेरते हुए वो गाड़ी में बैठ गए, उस पे जाने लगे। जिस पे आरजेडी के स्पोक पर्सन अरुण कुमार यादव जी एक ट्वीट करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू जी के जमानत मिलने की खबर से सबसे ज़्यादा दुखी बिहार के फर्जी सीएम नीतीश कुमार जी हैं।
वो आगे लिखते हैं कि शायद नीतीश जी को आभास हो गया कि लालू जी के बाहर आते ही बिहार में खेला होबे। हैशटैग शेर लालू आया, लालू प्रसाद यादव। इस तरह से अरुण कुमार यादव जी जो बिहार के आरजेडी के स्पोक पर्सन है वो ट्वीट कर रहे थे। दूसरा ट्वीट मैं आपको सुनाना चाहूँगा इस लालू प्रसाद यादव जी के जमानत मिलने पे सुशील कुमार मोदी उन्होंने क्या कहा है उसको भी मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो किस तरह से डर रहे हैं लालू प्रसाद के जमानत मिलने पे। वो क्या लिखते हैं कि लालू यादव को जमानत मिलने में स्वयं लालू यादव का ही हाथ है। सीबीआई नहीं चाहती थी कि उन्हें जमानत मिले, वो तो उनके ढलती उम्र और बीमारियों के कारण मिला है। ये जमानत उन्हें आराम करने और स्वास्थ्य उपचार हेतु दिया गया है। अगर वो सरकार गिराने की कोशिश करेंगे तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो साफ साफ लिख रहे हैं कमेंट में, ट्विटर पे, जहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लालू प्रसाद जी सरकार गिराने की कोशिश करते हैं तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आखिर श्री सुशील कुमार मोदी जी को ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है तो वो उनकी सरकार को गिरा देंगे, जिसकी वजह से उनको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो ये एक तरफ से बीजेपी में एक डर का माहौल बना हुआ है। एक तरफ से देखिए तो ऐसा लगता है कि बिहार में जो बीजेपी की सरकार है वो गिरने वाली है लालू प्रसाद जी की जमानत मिलने के बाद, लालू जी के जेल से रिहा होने के बाद। तो इस तरह से खबरें हैं जो मैं आपको बताया। यह वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप अगर AR न्यूज़ चैनल पे हैं तो AR न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।